फिल्मी चिड़िया प्रेजेंट्स लूसी। ये साइंस फिक्शन पर बनी एक बहुत ही लाजवाब और लीक से हटकर बनाई गई फिल्म है जो साल 2014 में आई थी और इसकी IMDb पर रेटिंग है 6.4। फिल्म की शुरुआत होती है और हमें यहाँ पे कहानी का मुख्य किरदार दिखाया जाता है जो कि एक लड़की है जिसका नाम लूसी है। लूसी का बॉयफ्रेंड जिसका नाम रिचर्ड है वो लूसी को एक ब्रीफकेस देता है और उसको सामने एक होटल दिखाता है और कहता है कि इस होटल में वो रिसेप्शन पर जाए और वहां जाकर मिस्टर जैंग के बारे में पूछे और बस उन्हें ये ब्रीफकेस दे दे। मगर लूसी ऐसा करने से मना कर देती है, पर रिचर्ड अपनी बात पर जोर देकर उसे कहता है कि उसे इस काम के $1000 मिलते हैं, उसमें से 500 वो उसे दे देगा। तो लूसी कहती है कि आखिर क्या है इस ब्रीफकेस में, इतना पैसा उसके लिए क्यों मिल रहा है, जरूर ये कुछ गलत काम होगा, तो मुझे इसमें इन्वॉल्व मत करो। और इतना कहकर लूसी वहां से जाने लगती है, पर रिचर्ड लूसी के हाथ में एक हथकड़ी लगा देता है जिसके दूसरी तरफ ब्रीफकेस बंधा था और वो कहता है कि इस ब्रीफकेस की चाबी अंदर मिस्टर जैंग के पास ही है। और फिर मजबूरन लूसी को ब्रीफकेस लेकर होटल में जाना पड़ता है और वहाँ रिसेप्शन पर मिस्टर जैंग को बुलाया जाता है। पर मिस्टर जैंग जैसे ही वहाँ आते हैं तो उनके आदमी वहाँ आते ही सबसे पहले रिचर्ड को गोली मार देते हैं और ये सब देखकर लूसी बहुत ही घबरा जाती है। और फिर यहाँ हमें इस बात का भी पता चलता है कि मिस्टर जैंग और रिचर्ड के संबंध कुछ खराब थे और इसी वजह से मिस्टर जैंग ने आते ही उसे गोली मार दी। और फिर वो लोग लूसी को भी पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं और लूसी बहुत ही ज्यादा घबराई हुई है और वो सबसे यही कहती रहती है कि उसने कुछ भी नहीं किया, ये ब्रीफकेस उसे रिचर्ड ने मिस्टर जैंग को देने को कहा था बस। जिस पर मिस्टर जैंग कहता है कि ब्रीफकेस में क्या है, इसे खोलो, और वो लूसी से ये ब्रीफकेस खुलवाता है क्योंकि वो रिचर्ड पर भरोसा नहीं करता, इसलिए वो लूसी को ब्रीफकेस खोलने के लिए कहता है और लूसी वो ब्रीफकेस खोलती है और सबको बताती है कि इसमें एक नीले रंग का कोई पाउडर है जिसे देखकर मिस्टर जैंग बहुत ही खुश हो जाते हैं। और फिर वो इस ड्रग को एक आदमी पर एक्सपेरिमेंट करते हैं और वो ड्रग लेते ही उस आदमी में एक अजीब तरह की हलचल सी होती है और फिर वो बहुत ही तेज तेज हंसने लगता है और उसकी ऐसी हरकत देखकर मिस्टर जैंग उसे गोली मार देते हैं। मिस्टर जैंग एक बहुत ही खतरनाक ड्रग माफिया है जिसके लिए किसी की भी जान ले लेना बहुत ही मामूली सी बात है। जिसके बाद वो लोग लूसी को उनके लिए काम करने के लिए कहते हैं, पर लूसी इससे पहले कुछ कह पाती वो लोग उसे बेहोश कर देते हैं। और फिर जब लूसी को होश आता है तो वो खुद को एक बंद कमरे में पाती है। उसके पेट में एक कट था और पट्टी बनी थी जिसमें ब्लड लगा हुआ था। उसे लगता है कि शायद इन लोगों ने उसकी बॉडी का कोई पार्ट निकाल लिया है, पर मिस्टर जैंग का डॉक्टर लूसी को बताता है कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और उसका कोई भी अंग नहीं निकाला गया है। उन्होंने सिर्फ उसका पेट काटकर उसी नीले रंग का पाउडर का एक पैकेट उसके इंटेस्टाइन यानी कि आंत में छुपा दिया है, जिसे लेकर उसे किसी दूसरे देश जाना है जहां ये पैकेट उसके पेट से निकाल लिया जाएगा और फिर वो आजाद हो जाएगी। दरअसल ये लोग इस नीले रंग के ड्रग की दूसरे देशों में तस्करी करवा रहे थे और ये नए प्रकार का ड्रग था जो पहली बार तस्करी के लिए आया था, इसलिए इसके बारे में मिस्टर जैंग को भी कोई ज्यादा जानकारी नहीं थी। जिसके बाद सीन बदलता है और अब प्रोफेसर सैमुअल को दिखाया जाता है जो स्टूडेंट्स का एक सेमिनार ले रहे हैं जहाँ वो बताते हैं कि वो एक खोज कर रहे हैं और उसी खोज की चर्चा वो इस सेमिनार में करने वाले हैं और वो खोज है इंसान के दिमाग के ऊपर। और यहाँ प्रोफेसर बताते हैं कि सभी जानवर 5% ही दिमाग का इस्तेमाल कर पाते हैं, इसीलिए उनकी सोचने समझने की शक्ति थोड़ी सी कम होती है। और उसके बाद इंसान आते हैं जो अपने दिमाग का 10% इस्तेमाल करते हैं और उसी 10% में ही इंसान ने देखो क्या क्या कमाल कर दिया है। और फिर प्रोफेसर बताते हैं कि एक ऐसा भी जीव है जो इंसान से भी ज्यादा दिमाग इस्तेमाल कर सकता है और वो जीव है डॉल्फिन्स, और वो अपने दिमाग का 20% तक इस्तेमाल कर सकती हैं और इसीलिए वो दूसरी डॉल्फिन से एक खास तरह की तरंग भेजकर भी बातें कर सकती है और इसी वजह से डॉल्फिन्स कुछ ज्यादा ही स्मार्ट यानी कि होशियार होती है। और फिर प्रोफेसर ये भी बताते हैं कि जब कोई अपने दिमाग की क्षमता का 20% भी अनलॉक कर लेता है तो वो इंसान फिर आम नहीं रहेगा, उसमें कई शक्तियां आ जाएंगी और 20% अनलॉक होते ही उसके शरीर के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा और उसके पूरे शरीर पर नियंत्रण हो जाएगा और अब वो सब कुछ भी सोच सकेगा जिसकी एक आम इंसान कभी कल्पना भी नहीं कर सकता, यानी कि वो जरूरत से ज्यादा ही होशियार या समझदार हो जाएगा। जिसके बाद बताया जाता है कि ये लोग लूसी के जैसे ही 3 और लोगों को भी अलग अलग देशों में लूसी की तरह ही ड्रग की तस्करी के लिए भेज रहे थे और इनको एक दिन के बाद भेजा जाना था। तो लूसी को ये लोग एक कमरे में चेन से बांधकर बंद कर देते हैं, पर यहाँ पर मिस्टर जैंग के आदमियों की लूसी पर बुरी नजर थी और उनमें से ही एक लूसी के साथ कुछ अश्लील हरकत भी करता है। तो लूसी उसे धक्का दे देती है, जिसके बाद वो आदमी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो लूसी को मारने लग जाता है और वो उसी जगह पर उसे मारता है जहां लूसी के कट लगा था और इसी मारा पिटाई में लूसी के पेट में रखा ड्रग्स का पैकेट भी फट जाता है और लूसी के अंदर वो ड्रग्स चला जाता है। जिसके बाद उस ड्रग का लूसी पर असर होने लगता है और लूसी अपने ऊपर से सारा नियंत्रण खो देती है और अपने आप ही वो यहाँ वहाँ फिकाने लगती है
पर कुछ ही देर में वो नॉर्मल भी हो जाती है और अपनी चेयर पर बैठ जाती है, क्योंकि अब उस ड्रग का असर लूसी पर हो चुका था। तो उस ड्रग से लूसी का दिमाग 20% तक बढ़ गया था और अब उसके अंदर से सारा डर और घबराहट खत्म हो चुकी थी और अब वो जरूरत से ज्यादा होशियार बन गई थी। जिसके बाद एक आदमी लूसी से जबरदस्ती करने के इरादे से कमरे में आता है जहाँ लूसी बंधी हुई थी। क्योंकि अब लूसी काफी समझदार हो चुकी है तो वो ये बात जानती है कि वो आदमी यहाँ किस लिए आया है और लूसी भी अब उसे यही इशारा करती है कि वो भी सब करने के लिए उत्सुक है। और फिर वो उस आदमी को अपनी टांगे फैलाकर अपने पास बुलाती है और फिर वो आदमी अपनी गन और चाबियां वहीं टेबल पर रखकर लूसी के पास जाता है। तो लूसी अपनी होशियारी से उस आदमी को वहीं पर मार गिराती है और टेबल को चेन से खींचकर उस पर से गन और चेन के लॉक की चाबी उठा लेती है और उस कमरे से बाहर निकल जाती है जहां और भी लोग बैठकर खा पी रहे थे। और इससे पहले कि उनमें से कोई भी कुछ बोल पाता, लूसी सबको वहां गोली मार देती है, मगर उसी दौरान एक गोली लूसी को भी लग जाती है, मगर लूसी को अब दर्द महसूस नहीं होता है। और फिर लूसी वही टेबल पर रखा खाना खाने लगती है क्योंकि वो बहुत ही भूखी थी। और खाना खाने के बाद वो वहीं बैठे बैठे अपने कंधे में लगी गोली भी अपने हाथ से ही निकाल देती है, क्योंकि अब उसका उसके शरीर पर पूरा नियंत्रण है और इसीलिए उसे इस बात का अंदाजा था कि गोली कितनी अंदर गई है और कहां पर है। और फिर लूसी वहां से एक टैक्सी लेकर हॉस्पिटल जाती है जहां वो बोर्ड पर चाइनीज में ही लिखे अक्षर भी पढ़कर अब उसका मतलब समझ जाती है और वो सीधा ऑपरेशन थिएटर में चली जाती है जहां वो पेशेंट की स्कैन रिपोर्ट्स देखती है और फिर वो पेशेंट को गोली मार देती है और डॉक्टर को वो उसकी बीमारी के बारे में बताती है और कहती है कि तुम लोग उसे वैसे भी नहीं बचा पाते क्योंकि उसे कैंसर था और वो ऑपरेशन के बाद भी मर जाता। और फिर वो डॉक्टर को गन पॉइंट करती है और बोलती है कि मेरे पेट में एक ड्रग डाला गया है और उसे जल्दी से निकालो। डॉक्टर वो पैकेट निकालने से पहले लूसी से पूछता है कि आपको बेहोश करना होगा, तो लूसी कहती है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे किसी भी तरह के दर्द का एहसास नहीं होता है। और फिर लूसी वहीं ऑपरेशन बेड से ही अपनी माँ को फोन करती है और कहती है कि माँ थैंक यू, आपने मुझे इतना प्यार किया, पैदा होने से अब तक आपने मुझे जितने भी किस किए हैं मुझे अब सबका एहसास हो रहा है और मुझे अपने गालों पर एक एक किस फील हो रही है। दरअसल अब लूसी की पुरानी सारी यादें भी आ चुकी थी, जब से वो पैदा हुई थी तब से लेकर अब तक की सारी यादें। और हमें यहाँ पर इस बात का भी पता चलता है कि लूसी किसी दूसरे देश से चाइना आई है पढ़ाई के लिए और यहाँ वो अकेले अपने रूममेट के साथ रहती है। और फिर यही फोन कट हो जाता है और तभी डॉक्टर भी वो ड्रग का पैकेट पेट से बाहर निकाल देता है। तो लूसी पूछती है कि इस ड्रग का प्रभाव कब तक रहेगा, तो डॉक्टर कुछ समझ नहीं पाता क्योंकि उसे पता नहीं है कि ये कौन सा ड्रग है। तो लूसी डॉक्टर को बताती है कि ये CPH4 है, तो डॉक्टर हैरान रह जाता है और फिर वो लूसी को बताता है कि ये एक तरह का सॉल्यूशन है जो इंसान के शरीर में तभी बनता है जब कोई लड़की प्रेग्नेंट हो तो उसके गर्भ में CPH4 बनता है, जिससे पेट में पल रहे बच्चे का दिमाग विकसित होता है, पर फिर भी ये बहुत ही कम मात्रा में बनता है। डॉक्टर लूसी को ये भी बताता है कि कुछ साइंटिस्ट इस सॉल्यूशन का निर्माण करने की कोशिश कर रहे थे, पर उसे ये नहीं पता था कि इसका निर्माण सफलतापूर्वक कर लिया गया है। जिसके बाद लूसी हॉस्पिटल से बाहर निकलती है तो वहाँ पर उसे एक पेड़ नजर आता है, उसे पेड़ के अंदर की सारी हरकतें भी दिखने लग जाती है और अब लूसी के दिमाग का 40% हिस्सा अनलॉक हो चुका था और अब लूसी दूसरों के मन की बातें या दूसरों की बॉडी में चल रही हरकतों को भी आसानी से देख सकती थी। और अब लूसी मिस्टर जैंग के पास जाती है और वहाँ बिना देखे ही वो दरवाजे के अंदर मौजूद सारे गार्ड्स को बाहर से ही मार देती है और अंदर चली जाती है, जहाँ पर मिस्टर जैंग कान पर हेडफोन लगाकर सॉन्ग सुन रहे थे। तभी लूसी उनके दोनों हाथ पर चाकू मार देती है और उनसे पूछती है कि बाकी के 3 और शख्स कहाँ हैं, तुमने उन्हें ड्रग्स के साथ कहाँ भेजा है। पर मिस्टर जैंग इस बात का कोई जवाब नहीं देता। तो लूसी मिस्टर जैंग के सर पर हाथ रखकर उसका दिमाग पढ़ लेती है और ये पता लगा लेती है कि बाकी के 3 और लोग पेट में ड्रग्स रखकर किन किन शहरों के लिए रवाना हुए हैं। और फिर लूसी अपने घर आ जाती है जहां उसकी रूममेट उसके लिए दरवाजा खोलती है तो वो दोनों गले लगते हैं, मगर यहाँ पर अपने रूममेट से गले लगते ही लूसी उसके शरीर और मन में चल रही सारी गतिविधियों के बारे में जान जाती है। और फिर लूसी अपना लैपटॉप खोलकर इंटरनेट पर अपनी स्थिति के बारे में सर्च करती है तो लूसी को डॉक्टर सैमुअल के बारे में पता चलता है जो कई दशकों से दिमाग के विकास पर रिसर्च कर रहे हैं। और फिर लूसी डॉक्टर सैमुअल को फोन लगाती है और बताती है कि आप जिस दिशा में रिसर्च कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, आपने जो कुछ भी अपनी रिसर्च में बताया है वो सब कुछ असलियत में भी होता है। और लूसी कहती है कि उसने उनकी सारी रिसर्च पढ़ी है और उसे उसमें लिखी एक एक बात याद है। लूसी प्रोफेसर को ये भी बताती है कि उसका दिमाग 40% तक अनलॉक हो चुका है, मगर प्रोफेसर सैमुअल इस सब को एक मजाक समझते हैं। तो लूसी उन्हें यकीन दिलाने के लिए प्रोफेसर के सामने चल रहे टीवी स्क्रीन पर आने लग जाती है और फिर वो उनके मोबाइल और आसपास के सभी गैजेट्स को भी ऑपरेट करने लगती है, जिसके बाद डॉक्टर सैमुअल ये समझ जाते हैं कि लूसी सब कुछ सच कह रही है। लूसी प्रोफेसर से कहती है कि उसका दिमाग तेजी से चल रहा है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो अब नहीं बचेगी, तो वो क्या करे।
जिसपे प्रोफेसर लूसी को समझाते हैं कि ये सारी नॉलेज वेस्ट हो जाएगी अगर तुम ऐसे ही चली गई तो, और अगर तुम मेरी एडवाइस चाहती हो तो मैं तो कहूंगा कि तुम अपनी ये नॉलेज और पावर आगे आने वाली पीढ़ी को देके जाओ, जिस पर आगे रिसर्च करी जा सके। और लूसी प्रोफेसर की बातों पर राजी हो जाती है और कहती है कि वो अगले दिन ठीक 12 बजे उनसे मिलने पेरिस आएगी, क्योंकि प्रोफेसर पेरिस में ही रहते हैं। जिसके बाद लूसी अपनी रूममेट को एक पेपर देकर जाती है जिसमें उसने कुछ दवाइयां लिखी थी, क्योंकि जब लूसी ने अपनी रूममेट को गले लगाया था तो उसे ये बात पता चल गई थी कि उसकी रूममेट की किडनी और गुर्दा सही से काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी दवाई लूसी ने लिख दी थी। और लूसी अपनी रूममेट से ये भी कहती है कि अगर वो दवाई लेगी तो वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगी। मगर लूसी की रूममेट कुछ भी समझ ही नहीं पाती है और वो हैरानी भरी नजरों से बस लूसी को एकटक देखती ही रह जाती है। और अब लूसी पेरिस जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचती है, जहां न्यूज में लूसी को ही दिखा रहे होते हैं, क्योंकि उसने हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में एक पेशेंट को मार दिया था। और ये न्यूज सुनते ही लूसी चलते चलते ही अपना हेयर स्टाइल और गेटअप बदल देती है। और जैसा कि हम जानते हैं वो ऐसा इसलिए कर सकती है क्योंकि उसका अब उसकी पूरी बॉडी पर नियंत्रण है। और फिर लूसी एयरपोर्ट से ही पुलिस को भी फोन करती है और ड्रग्स की जानकारी देती है, पर वो पुलिस ऑफिसर इस बात को मजाक में लेता है। तो लूसी उसका नाम लेके उसे पुकारती है और उस ऑफिसर का नाम डेलरियो है। और वो डेलरियो को कहती है कि वो जो भी जानकारी उसे दे रही है वो उसकी मेज पर पड़े हुए लाल पेन से एक कागज पर लिख ले। और ये बात सुनते ही ऑफिसर घबरा जाता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतना कुछ ये लड़की कैसे जानती है। पर फिर वो डिटेल्स लिखने लग जाता है, जिसमें वो उन एयरपोर्ट और उन लोगों के नाम और आईडी उसे देती है जो ड्रग्स लेकर जा रहे हैं। और फिर एक एक करके पुलिस उन तीनों ड्रग तस्करों को पकड़ लेती है और उन्हें हॉस्पिटल ले जाती है ताकि उनके पेट से वो ड्रग्स निकाला जा सके। और फिर फ्लाइट में लूसी को दिखाया जाता है जो एक ड्रिंक पी लेती है, मगर ये ड्रिंक उसकी बॉडी में मौजूद ड्रग के साथ मिलकर एक रिएक्शन करता है और लूसी पिघलने लग जाती है। और फिर लूसी को खुद को बचाने के लिए और ड्रग्स खाना पड़ता है। और अब लूसी का दिमाग ड्रग्स लेते से ही 50% तक अनलॉक हो चुका था। और अब लूसी पलक झपकते ही खुद की आंखों का रंग बदल लेती है, मगर रिएक्शन के कारण अब लूसी बेहोश हो गई थी। और जब उसकी बेहोशी टूटती है तो वो खुद को एक हॉस्पिटल में पाती है, जहां उसे पता चलता है कि अब वो दीवारों के आर पार भी देख सकती है और दूर कहीं हो रही लोगों की बातें भी अब वो सुन सकती है। तभी पुलिस वहां लूसी के पास आ जाती है, मगर अब लूसी दूसरों को भी कंट्रोल कर सकती है, तो वो वहां मौजूद सभी ऑफिसर्स और हॉस्पिटल स्टाफ को भी बेहोश करके गिरा देती है। और ऑफिसर डेलरियो को अपने साथ ले जाती है और कार में ही उसे शहर में चल रहे सभी एक्टिव फोन कॉल भी नजर आने लगते हैं, जिसमें वो मिस्टर जैंग का कॉल कार के ऑडियो प्लेयर में ही बजा देती है, जो यही बात कर रहे थे कि ड्रग के साथ उनके आदमी पकड़े गए हैं। जिस पर मिस्टर जैंग कहता है कि आदमी भले ही मारे जाएं, पर वो ड्रग उसे हर कीमत पर चाहिए। और फिर जैंग उसके आदमियों के साथ हॉस्पिटल पे हमला करके अपना ड्रग लेने के लिए निकल पड़ता है। और फिर मिस्टर जैंग की बातें सुनने के बाद लूसी भी उस ड्रग की हिफाजत के लिए हॉस्पिटल की ओर निकल पड़ती है और वो कार भी खुद ड्राइव करती है। और उसकी ड्राइविंग देखकर ऑफिसर काफी डर जाता है, क्योंकि लूसी बहुत ही तेज गाड़ी चला रही थी। और जब वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जैंग के आदमी पहले ही यहाँ पहुंच चुके हैं और इतनी देर में उन्होंने वो ड्रग्स भी निकाल लिया था। और फिर मिस्टर जैंग के आदमी लूसी को वहीं पर घेर लेते हैं और फिर लूसी भी उन आदमियों की बंदूक अपनी पावर का इस्तेमाल करके ऊपर हवा में लटका देती है और फिर वो ड्रग्स को उसे देने को कहती है। पर वो लोग लूसी पर अटैक करते हैं, तो लूसी भी उन सबको हवा में उड़ा के यहाँ से वहाँ फेंक देती है। तभी उनमें से ही एक आदमी ड्रग लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर लूसी वहाँ पर एक इनविजिबल वॉल बनाकर उसे वहीं रोक देती है। और अब लूसी खुद से कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकती है, क्योंकि उसका माइंड अब बढ़ते बढ़ते 60% तक बढ़ चुका है। और फिर वो ड्रग लेकर वहाँ से जाने लगती है। तो ऑफिसर डेलरी उसे कहता है कि उसे आने की क्या जरूरत है, तो लूसी ऑफिसर को वहीं किस कर देती है और कहती है कि उसकी जरूरत है। और फिर ऑफिसर के साथ वो प्रोफेसर से मिलने यूनिवर्सिटी जाती है। तभी मिस्टर जैंग का एक आदमी जैंग को सब कुछ बता देता है और वो लूसी के पीछे यूनिवर्सिटी आते हैं। तो लूसी ऑफिसर को कहती है कि कुछ लोग यहाँ जल्दी हमला करने के लिए आने वाले हैं, तो प्लीज यहाँ की सिक्योरिटी बढ़ा दो। जिसका मतलब ये था कि अब लूसी को फ्यूचर भी दिखाई देने लगा था और इसीलिए उसने आगे होने वाली घटना को पहले ही आभास कर लिया था। और फिर लूसी प्रोफेसर से मिलती है, जहाँ प्रोफेसर कुछ और भी प्रोफेसर से लूसी को मिलवाता है। तो उनमें से एक प्रोफेसर कहता है कि हम कैसे इस बात पर भरोसा कर ले कि तुम्हारा दिमाग 40% तक अनलॉक हो चुका है। दरअसल प्रोफेसर इस बात से अनजान थे कि लूसी का दिमाग 40 नहीं बल्कि अब तक तो 60% तक अनलॉक हो चुका था। तो लूसी उस प्रोफेसर के कंधे पर हाथ रखकर उसे बताती है कि आज से कुछ साल पहले उसका एक लड़का कार एक्सीडेंट में मारा गया था, जिसका उस प्रोफेसर को आज भी बहुत दुख है। और ये बात सुनते ही वो प्रोफेसर एकदम हैरान रह जाता है और
फिर वो लोग लूसी से बैठकर बात करते हैं और लूसी उन्हें बताती है कि ये दुनिया मैथ्स या फिजिक्स नहीं चलाती है, बल्कि ये सारे नियम तो इंसान ने ही बनाए हैं और ये इंसान का ही मानना है कि दुनिया मैथमेटिक्स या फिजिक्स या ग्रेविटी के नियमों से चलती है। पर ऐसा नहीं है, ये दुनिया चलती है स्पीड और समय से। जब इन दोनों का मिलन होता है तो सब कुछ बदल जाता है। और फिर लूसी इसका एक एग्जाम्पल देती है। वो दीवार पर ही एक कार दिखाती है जिसकी रफ्तार तेज होती चली जाती है और फिर वो इतनी तेज हो जाती है कि कार फिर एक समय के बाद गायब हो जाती है। ठीक ऐसे ही ब्रेन भी काम करता है और जब ब्रेन की स्पीड इतनी तेज हो जाएगी तो इंसान भी गायब हो जाएगा, जिसका मतलब है कि ब्रेन 100% अनलॉक हो जाना। और उसी समय मिस्टर जैंग भी यूनिवर्सिटी आ जाता है और सब पर हमला कर देता है, मगर ऑफिसर डेलरी और उनकी साथी सिक्योरिटी टीम मिस्टर जैंग और उनके आदमियों को रोकते हैं और उनके हमले का तगड़ा जवाब देते हैं। दूसरी तरफ अंदर लूसी पूरे कमरे को सफेद कर देती है और वो कहती है कि वो ये सारी इंफॉर्मेशन उन्हें एक डिवाइस में सेव करके दे देगी जो आगे आने वाली पीढ़ी को समझाने और रिसर्च में भी काम आएगी। और फिर लूसी इस डाटा को बनाने के लिए एक न्यू जनरेशन का कंप्यूटर बनाती है, मगर उसी दौरान लूसी के ब्रेन का 90% अनलॉक हो जाता है और अब वो टाइम ट्रेवल भी कर सकती है, यानी कि वो टाइम में आगे या पीछे आ जा सकती है और फिर वो समय में पीछे जाती चली जाती है ताकि वो इंसान की उत्पत्ति से लेकर अब तक का सफर भी उस डेटा में डाल सके। और जब लूसी दुनिया की शुरुआत में पहुंचती है, जब सिर्फ एक बंदर हुआ करता था जिसके पहले कुछ भी नहीं था, और फिर अचानक से यूनिवर्स में एक विस्फोट हुआ और अनगिनत सेल्स की धरती पर बारिश हुई जिससे बंदर और फिर आगे चलकर बंदर का रूप बदला और इंसान की उत्पत्ति भी हुई। और उसी दौरान मिस्टर जैंग भी सारी पुलिस सिक्योरिटी को खत्म करके पीछे से आ जाते हैं और वो लूसी पर गन तान देते हैं, मगर जैसे ही वो गोली चलाते हैं तो लूसी गायब हो जाती है। दरअसल अब लूसी का माइंड 100% डेवलप हो चुका था और इतना तेज दिमाग, यानी कि ये सब उस कार की तरह हुआ जो स्पीड बढ़ जाने से गायब हो गई थी। मगर तभी मिस्टर जैंग के पीछे से ऑफिसर डेलरियो भी आ जाता है और वो मिस्टर जैंग को गोली मार देता है और फिर लूसी की इंद्रियों से एक पेन ड्राइव निकलती है और प्रोफेसर इस पेन ड्राइव को ले लेते हैं और फिर लूसी हमेशा के लिए कहीं गायब हो जाती है। मगर ऑफिसर डेलरियो को कुछ भी समझ नहीं आता तो वो पूछता है कि लूसी कहाँ है। तभी ऑफिसर के सेल फोन पर एक मैसेज आता है कि आई एम एवरीवेयर, और एंडिंग में वापस उसी बंदर को दिखाकर बताया जाता है कि इंसान को जिंदगी हजारों साल पहले मिल चुकी है, पर आखिर हमने उसके साथ क्या किया। अगर आपको इस सवाल का जवाब पता हो तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा एंड प्लीज लाइक शेयर एंड